हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सनातन धर्म का मूल ज्ञान किसी मनुष्य द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ये ज्ञान ब्रह्मांड में गूंजने वाली दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुआ। इसी दिव्य सत्य को श्रुति कहा जाता है। एक श्रुति क्या है? श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो, परंतु ये साधारण सुनना नहीं था। ये वो ब्रह्मांडीय ध्वनि थी जो सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं प्रकट हो रही थी। जब ब्रह्मांड में जीवन का चक्र प्रारंभ हुआ, तब एक अनंत, दिव्य, अखंड नाद चारों ओर व्याप्त था। यही नाद बाद में श्रुति कहलाया। ये दिव्य ज्ञान किसने प्राप्त किया? ये ज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा न बनाया गया, न लिखा गया। ये ज्ञान ऋषियों द्वारा सुना गया। जब महर्षि गहन तपस्या में पूर्ण शांत और निर्मल अवस्था में पहुंचे, तब उनके अंतःकरण में ब्रह्मांड का मूल नाद स्वतः गूंज उठा। इसीलिए उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा ऋषि, अर्थात वे ऋषि जिन्होंने मंत्रों को देखा और अनुभव किया। 3 सृष्टि का मूल नाद। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि सृष्टि का प्रथम नाद केवल एक था। इसी एक ध्वनि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। जब ऋषियों ने इस ब्रह्मांडीय अनुनाद को सुना, तो वही दिव्य ध्वनि वेदों के रूप में मानव समाज तक पहुंची। 4 वेद अपौरुषेय क्यों हैं? वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा न रचित, न प्रसारित, क्योंकि ये ज्ञान किसी व्यक्ति की बुद्धि से नहीं, बल्कि ईश्वरीय ध्वनि से उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने इस ज्ञान को केवल प्राप्त किया, उसे बदलने का प्रयास नहीं किया। जैसा ब्रह्मांड से मिला, वैसा ही संसार को दे दिया। समापन। इसी प्रकार सनातन धर्म का प्रथम ज्ञान लिखा हुआ नहीं, बल्कि सुना हुआ है। यही ज्ञान श्रुति कहलाता है, और यही वेदों की दिव्य उत्पत्ति का रहस्य है। हरे कृष्ण।